नमस्कार। रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज हम बात करते हैं एक ऐसे विषय की जिससे गाहे बगाहे मैंने देखा बहुत से लोग परेशान हैं। मुकदमेबाजी, कोर्ट के चक्कर लगाना। कुछ ऐसी स्थितियां, कुछ ऐसे घटक, कुछ ऐसे कारक बन जाते हैं जिस कारण व्यक्ति को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। मुकदमेबाजी होती है और कुछ मामलों में तो पीढ़ियां मुकदमों का निपटारा करवाती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी तक मुकदमे चलते हैं। समझते हैं क्या है ज्योतिषीय कारण। मंगल ग्रह जो काफ़ी ऊर्जावान विस्फोटक ग्रह है, झगड़ालू प्रवृत्ति यही ग्रह देता है। बिना झगड़े के मुकदमेबाजी की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। पहला कारक मंगल ग्रह। अगर मंगल खराब है तो ये मुकदमेबाजी वाली स्थितियां निर्मित कर देता है। दूसरा कारण, अगर मंगल के साथ राहु की कोई स्थिति बन रही है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर झूठा आरोप लगता है और मुकदमेबाजी होती है। झूठा मुकदमा दायर किया जाता है, झूठे आरोप लग जाते हैं। बिना किसी गलती के भी उसको कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। राहु और मंगल। तीसरी बात करते हैं कि कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाने के बावजूद बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको सजा मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं न्यायाधीश वाली स्थिति, यानी कि हमारे शनिदेव, अगर शनिदेव कुंडली में खराब होकर बैठे हैं और कुछ विशेष भावों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या उन पर दृष्टि डाल रहे हैं या उस भाव में स्वयं विद्यमान हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को जेल की सजा काटनी पड़ती है। अगर पूर्व के कुछ जन्मों के कर्म फल खराब रहे हैं और उसके साथ में शनि देव की कृपा दृष्टि नहीं है, मंगल भी खराब है और उसके साथ शनि और राहु का कोई योग बन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति निर्दोष होते हुए भी जेल जाते हैं। वर्तमान समय में ये व्यवस्था खराब लग सकती है, बुरी लग सकती है कि निर्दोष हैं फिर भी क्यों ये यातना सहनी पड़ी, क्यों ये पीड़ा उठानी पड़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन हमारे पूर्व के जन्मों में छिपा है। कुछ गलतियां हमसे हुई हैं, तभी शनि और राहु जैसे ग्रह कुपित होकर अपनी कुंडली में वो प्रभाव दे रहे हैं। उसके बाद सूर्य की भी स्थिति देखनी है, क्योंकि सूर्य शासन है, सूर्य नीति नियंता है, सूर्य सही और गलत सिद्ध करने वाला है। सही और गलत क्या है? सही और गलत जिसको मान्यता मिल गई वही सही, और मान्यता कौन देता है? शासन, राज्य, यही तो नीति निर्धारक है। तो सूर्य का रोल, मंगल का रोल, राहु का रोल और शनि का रोल, ये चार ग्रह मिलकर मुकदमेबाजी, झूठी मुकदमेबाजी, जेल और निर्दोष होने पर भी जेल जाने जैसी पीड़ा देते हैं। कुंडली में छठवां भाव प्रमुख रूप से इन सब चीज़ों का कारक है, और भवात भावम सिद्धांत के अनुसार छठवें से छठवां भाव यानी कि एकादश यानी 11वां भाव, हमारा 11th हाउस कुंडली का, ये भी एक प्रमुख कारक है। इसकी भी विवेचना, इसका भी विश्लेषण करके ये समझना चाहिए कि ऐसी स्थितियां क्यों बन रही हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति इन सब चीज़ों से पीड़ित है, परेशान है, मुकदमेबाजी से परेशान है, उसको लगता है कि अब इससे छुटकारा नहीं मिलने जैसी स्थिति दिख रही है, बेमतलब का दंड मिलने जैसी स्थिति दिख रही है, या वो सच में उसकी अंतरात्मा ने अपना अपराध मन से स्वीकार कर लिया है, तो ऐसे लोगों के लिए एक बहुत ही सटीक उपाय है। कई लोगों पर प्रयोग करके अनुभवों में ये पाया गया है कि ये उपाय एकदम 100%
रिजल्ट अपना देता है और जातक को इस तरीके की समस्याओं से छुटकारा दिला देता है। वह उपाय है माता बगलामुखी की आराधना, वो भी इनका वैदिक जप। अगर माँ बगलामुखी की आप आराधना करते हैं या किसी योग्य ब्राह्मण से वैदिक रीति से जप करवाते हैं तो निश्चित जान लीजिए कि 41 दिन के अंदर आपकी समस्या में सुधार होना दिखने लगेगा। साथ ही आपको अगर लगता है कि आपके पास कुंडली नहीं है तो आप ये जप, ये अनुष्ठान करवाइए, और अनुष्ठान करवाने के साथ ही साथ आप मंगल, राहु, शनि, इन 3 ग्रहों का उपाय करवाएं। मंगल और राहु के आप बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं अगर आप झूठे मुकदमे में फंसे हैं तो। अगर आपको लगता है कि आपको किसी ने फंसा दिया है तो आप मंगल के साथ राहु का बीज मंत्र का जाप करें, आपको लाभ निश्चित दिखेगा। और अगर आपको लगता है कि जेल जाने जैसी व्यवस्था बन सकती है, ऐसा योग, ऐसे घटनाक्रम होता हुआ आपको अनुभव हो रहा है, तो उसके साथ ही साथ आप शनिदेव का भी उपाय करें। ये सारे उपाय जो है ये पूर्व के अनुभव से प्रेरित हैं, ये सर्टिफाइड उपाय हैं, आप करें, इस पे कोई प्रश्न चिन्ह ना उठाएं। ये उपाय करिए, उसके बाद देखिए आप मंत्रों का चमत्कार। उसके बाद आप देखिए कि हमारे जो शास्त्रों में जो व्यवस्थाएं वर्णित हैं उनका किस प्रकार से प्रभाव दिखता है। जो भी इस सिस्टम, जो भी आपकी इस अदालती सिस्टम से रिलेटेड जो भी लोग हैं, जो डिसीजन लेने में सक्षम लोग हैं, वो आपके फेवर में आते हुए दिखने लगेंगे। कुछ ऐसी स्थितियां, कुछ ऐसे घटकों का निर्माण होने लगेगा कि आप जो इस व्यवस्था से परेशान हैं उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। बस मन ही मन में एक प्रायश्चित का भाव भी रखना है कि अगर आपसे गलतियां हुई हैं तो हम दोबारा ये गलतियां नहीं करेंगे। ये भाव जरूरी है, क्योंकि यूनिवर्स, परमात्मा आपके उस भाव, आपकी उस फीलिंग्स के जरिए निकलने वाली एनर्जी से वो कम्युनिकेट करता है। वो आपके अंदर की रेडिएशंस, आपके अंदर की तरंगों से ही वो जज करता है कि आप कितने प्रतिशत सही बोल रहे हो। आप बाहर की दुनिया में झूठ बोल सकते हो, बट आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। आपका मन तुरंत इस बात को स्वीकार कर लेता है कि आप सत्य बोल रहे हो या असत्य। आपको अपने अंतःकरण से, आपको अपने शुद्ध मन से ये स्वीकार करते हुए ये जाप करना है। बस एकमात्र यही शर्त है। मैंने अपने अनुभवों में 7 ऐसे लोगों को पाया है जिन लोगों ने इस तरीके से प्रयोग इसी नियम और इसी विधि से किया है, और आज वो लोग पूरी तरह इन सब अदालती चक्करों से दूर हैं और अपनी सुंदर और सरल जीवन शैली को निभा रहे हैं। तो ये उपाय करिए और इन अदालती चक्करों से छुटकारा पाइए। अपने परिवार, अपने समाज के लिए कुछ करने के लिए मन में प्रेरणा लाइए। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए और एक अलग लाभकारी किसी दूसरे विषय के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल।